चलो मिलके मिटाएं दिलों का अंधेरा, रोशन करें घर तेरा हो या मेरा। चलो छेड़ें हवा में खुशियों की मल्हार, शुभ हो दीपावली का त्योहार। निखरे हैं कई रंग घरों में दीवारों में, तारे बिखरे हैं दिए की कतारों में। हर ओर फैला उम्मीदों का उजियारा है, दुल्हन सा सजा ये देश हमारा है। चलो सबसे बांटें अपनों सा प्यार, शुभ हो दीपावली का त्योहार। तो आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं अमिताभ बच्चन आप सबको दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए शुरू करने जा रहा हूं पंचकोटि ज्ञान कुंभ, कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, वैसे तो दीपावली की रात अमावस की अंधेरी रात होती है, मगर ये वही रात है जो सबसे रोशन और रंगीन रात होती है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन हर इंसान तय करता है कि मुझे अपने हिस्से का जो अंधकार है उसे दूर करना है। इसी तरह अपने आसपास का अंधेरा दूर करते करते सब लोग मिल करके अमावस की काली रात को भी सबसे जगमग और सबसे चमकीली रात बना देते हैं। तो देवी और सज्जनों, आज हमारे जो 10 नए कंटेस्टेंट्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तालियों के साथ उन सबका स्वागत किया जाए। जब हम दिवाली के दिन ये चमत्कार कर सकते हैं तो आम जीवन में क्यों नहीं कर सकते। यही ठानकर अपने जीवन में खुशियों के इसी उजाले की ओर बढ़ रहे हैं सूरत गुजरात के निकुंज कुमार गेवरिया जी। सर 2 लाइनें कहना चाहूंगा दिवाली के ऊपर। जी जी। दिए की तरह जलकर, जी जी, दिए की तरह जलकर लोगों में रोशनी फैलाने की चाहत है। अगर बुझूं भी तो मेरे धुएं से भी मैं फूटूं, ये आखिरी ख्वाहिश हो। वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस धन्यवाद, स्वागत सर। त्योहार तो बस एक बहाना होता है, असली मकसद तो एक साथ वक्त बिताना होता है। त्योहारों में अपनों के साथ बिताए पल जिंदगी भर तस्वीरों में हमारे साथ रहते हैं और इन्हीं पलों को कैमरा में सजाते हैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट रायपुर छत्तीसगढ़ से आए राजेंद्र कुमार साहू जी। राजेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको। हे मां, खुशियों से भर देना मेरा संसार और हमेशा सलामत रहे मेरा परिवार। दीपोत्सव के शुभ अवसर पर यह कामना कर रही हैं इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से आए सुमन शर्मा जी। हम दुआ करते हैं कि इनकी ये मनोकामना पूरी हो। बहुत बहुत बधाई आपको और स्वागत आपको भी सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई होगी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। बस ये मत किया कीजिए, बस धन्यवाद। नमस्कार, हैप्पी दिवाली टू। दीपावली पर भले ही हम अपने घर के बाहर घी के दिए जलाएं, लेकिन हमें अपने दिल के अंदर ज्ञान के भी ऐसे दिए को जलाना है जो हमारी पहचान बन सके। अपनी अलग पहचान बनाने आए हैं भुवनेश्वर उड़ीसा से झरना बारिक। झरना जी, आप अलग पहचान क्यों बनाना चाहती हैं? आप तो स्वयं लाखों में एक हैं। सर एजुकेशन एक चीज सारे दुनिया में ही पहचान बना सकता है। हाँ, ये तो बात सही है। नॉलेज इज एन ऑर्नामेंट। हाँ। सर एक बात बोलना चाहती हूँ जी। गुरु और गोविंद दो खड़े काके लगू पाए, बलि हरि है गुरु आपने गोविंद देव बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दीपों का ये पर्व हमें अवसर देता है कि हम अपनी खुशियां बांटें और दूसरों के दुख छांटें। अपने गांव में स्कूल खेल के बच्चों में खुशियां बांटने की तमन्ना लिए आए हैं कोलकाता वेस्ट बंगाल के पीयूष तिवारी जी। गांव बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, यही इनका मानना है। बधाई हो पीयूष जी आपको, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात कहनी थी आपसे जी, कहिए। सर 12 साल पहले आपको देखा था, उस वक्त आपने अपना 58th बर्थडे मनाया था। अभी रिसेंटली 70th मनाया है, 70वां। लेकिन मुझे लगता है आज आपको देख के कि आपको 46वां मनाना चाहिए था, क्योंकि आप बढ़ नहीं रहे हो, कम रहे हो। बहुत बहुत बधाई आपको। धन यानी माँ लक्ष्मी भी वहां रहना पसंद करती है जहां विद्या यानी सरस्वती का वास होता है। अपनी विद्या, अपनी शिक्षा को ही अपनी ताकत मानने वाले रामपुर
उत्तर प्रदेश से हिमांशु सिंह देश के सबसे कम उम्र के करोड़पति बनना चाहते हैं। दीपावली के शुभ अवसर पर यह अवसर इन्हें मिल जाए, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत हिमांशु सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक चीज़ कहना चाहूँगा जी अवश्य कहिए। सर, मैं बहुत छोटी जगह से आया हूँ और वहाँ पर जितने भी लोग मुझे मिले सब ने यही कहा कि बच्चन जी को हमारी तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं दीजिएगा। मेरी तरफ से भी उन सबको, आपके जहाँ गांव में रामपुर में, सबको मेरी ओर से भी दीपावली की शुभ। और देखिए, कोई भी जगह जो है वो छोटी नहीं होती, हर एक की अपनी एक महानता होती है, अपना एक महत्व होता है। तो मैं किसी को छोटा नहीं मानता हूँ, सबके सब बड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। हम यदि ठान लें तो जीवन के अंधकार को दीपावली के उजाले में बदल देने का काम बहुत बड़ा काम नहीं होता। बस जरूरत है तो निशनी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड की अंजू रावत जैसे हौसले की। हम यही कामना करते हैं कि इनका मनोबल भी ऊंचा रहे और इनके इरादे भी। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, आपको कुछ कहना है? जी। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से यानी कि मेरा जो पूरा एजुकेशन वगैरह दिल्ली से है और मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। उन सब की तरफ से आपको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा बोल दूं। मैं ही हूँ और आप ही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और दीपावली की शुभकामनाएं। सर, एक मिनट और पकड़िए। जी जी जी, थैंक यू सो मच। एक दीपक की लौ न सिर्फ अपने आसपास रोशनी फैलाती है बल्कि दूसरे दियों को भी प्रकाशित करने में सहायक होती है। अपने परिवार की वही रोशनी, वही आलोक हैं जबलपुर मध्य प्रदेश के आलोक राजपूत। आलोक, माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा अपनी कृपा रखें, यही हमारी कामना है आपके साथ। और बहुत बहुत बधाई आपको। सर, हर साल मनाई हुई दीपावली तो याद रहती है, लेकिन ये वाली जो दीपावली है लगता है अगले 7 जन्मों तक याद रहेगी, क्योंकि इस सदी के महानायक के साथ हमें दीपावली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका। देखिए, ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात को लक्ष्मी जी चुपके से हमारे घरों में आती हैं। अगर ये सच है तो मैं चाहूंगा कि इस दिवाली लक्ष्मी जी नागपुर महाराष्ट्र की स्वाति अजय वहाने के घर जरूर आएं, ताकि उनका घर आंगन सुख शांति और संपन्नता से खिल उठे। बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, इस अवसर पर मैं भी कुछ कहना चाहूंगी। हाँ जी। फूल खिलते रहे राहों में आपकी, हंसी चमकती रहे निगाहों में आपकी, कदम कदम पर मिले खुशी की बहार आपको, दिल देता है यही दुआ बार बार आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आइए, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप मुझे देख सकती हैं। जी, मैं देख रही हूँ आपको, पहले टीवी पे देखी थी। इतना बुरा भी नहीं है चेहरा हमारा। नहीं, आप तो कितने आपसे थोड़ा कम है, आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन हमारा थोड़ा कम है। आपको बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगा। आप भले कोशिश करते रहिए, मैं आपको इजाजत ही नहीं दूंगा। ठीक है, बीच में एक बाधा डाल दूंगा। हाँ ठीक है। धन के साथ खुशियां आती हैं, ये सच है, लेकिन दरभंगा बिहार की उषा कुमारी का सच ये है कि खुशियां मन से आती हैं। इंसान चाहे तो वो किसी भी हालत में खुश रह सकता है। उषा जी, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी शब्दों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई। मुझे बोलने दीजिएगा। जी जी अवश्य, आप बोलिए। मेरे तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और पूरा मिथिलांचल वासी की तरफ से, पूरे दरभंगा की तरफ से आपको और आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं चलो और एक बार, आप तो पहले टीवी पे देखती थी ना? हाँ जी। तो बहुत दिन, मतलब जब से इतनी बड़ी हुई तब से देख रही हूँ, तो बहुत अच्छे लगते थे। आज तो आप इतने अच्छे लग रहे हैं, मैं तो भूल ही गई हूँ कि मतलब टीवी पर जिसको देखती थी उसमें और आप जो अभी सामने में हैं, आप इतने अच्छे लग रहे हैं देखने में। अंतर है या? हाँ, अंतर है ना। अच्छा अंतर है या बुरा बहुत अंतर अंतर है। और कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिंदगी में कि आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद सोनी चैनल को और पूरे टीम को कि आपसे मुलाकात हो गई। बड़ी कृपा है आप। नहीं बात है, आपसे मुलाकात, अपना आशीर्वाद दीजिए हमको। आइए, स्वागत आपका। तालियां बजती रहे देवी सब लोग। तो ये हैं हमारे 10 नए प्रतियोगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, अगले 2 दिन हम आपके साथ यहाँ पर खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। हम उम्मीद करते हैं कि आप में से सब के सब वहाँ हॉट सीट पर जाएं और ढेर सारी धनराशि जीतें। दीपावली की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए खेल को आरंभ करते हैं। आपके साथ खेला जाएगा पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब आपका ध्यान होना चाहिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। तैयार हैं आप? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। यश चोपड़ा निर्देशित इन फिल्मों को इनके रिलीज के अनुसार पहले से बाद के क्रम में सजाएं।
और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए वीर ज़ारा, बी चांदनी, सी दिल तो पागल है, डी सिलसिला। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम और उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले फिल्म जो रिलीज हुई यश जी की वो थी डी सिलसिला 1981। उसके बाद बी चांदनी आई 1989 में, फिर दिल तो पागल है सी 1997 में, और फिर रिलीज हुई ए वीर ज़ारा 2004 में। यह है सही क्रम डी बी सी ए। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है स्वाति अजय वहाने। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। आइए स्वाति जी। ठीक है, ऑलराइट। और अब मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नागपुर महाराष्ट्र से एक हाउसवाइफ जिनका नाम है स्वाति अजय वहाने। ये बड़े पर्दे पर वैम्प की भूमिका निभाने की इच्छा रखती हैं। ये पर्दे पर ललिता पवार और बिंदु के किरदारों को अपना आदर्श मानती हैं। सर कितने अच्छे रोल करते थे वो। मैंने कुछ कहा नहीं सर, लेकिन आपने कहा ना, उन्होंने हमारी जो सास हमें तकलीफ देती है उसको कितनी जीवंत उदाहरण देकर पर्दे पर दिखाया है सर। तो इसीलिए मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब वो अपनी बहुओं को तंग करती है। नहीं, मैंने ये कब कहा कि आपको उनसे प्रेरणा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने तो केवल वहाँ पढ़ने के बाद आपको देखा। सर सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत स्वागत आपका स्वाति जी। और इससे पहले कि हम आपसे और बहुत सी बातें करें वैम्प्स के बारे में और इधर उधर की बातें, हमने एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ आपके ऊपर। हम चाहते हैं कि सारे हमारे जितने दर्शक हैं जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी देखें। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। मुंबई। आज 11 साल बाद मैं मुंबई वापस आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नागपुर में रहती हूँ तो ऐसा लगता है गांव में रह रही हूँ। मुंबई आती हूँ तो ऐसा लगता है फॉरेन आ गई हूँ करके। मैं मुंबई आई थी 11 साल पहले। मेरा लकीली बहुत अच्छे कॉलेज में नंबर लगा। वहाँ मैंने फाइनल ईयर में अराउंड 68% स्कोर किया था, जो कि तीनों स्ट्रीम्स में सबसे ज़्यादा थे, जिसलिए मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्कॉलरशिप भी मिली थी। मुंबई में जब मैं कॉलेज कर रही थी और मैं अपने सेकेंड ईयर में थी, तभी मेरे फादर की डेथ हो गई। क्योंकि मेरी फैमिली को मेरी ज़रूरत थी, मुझे मुंबई छोड़ना पड़ा। मुंबई छोड़ने के बाद मैंने एडमिशन्स के लिए जब ट्राई किया तो एडमिशन मेरा नहीं हो पाया, तो जिस वजह से मुझे 1 साल गैप लेनी पड़ी। उसी दौरान मुझे घर वालों ने शादी के लिए पूछा तो मैंने हाँ कर दी। शादी उस वक्त ज़रूरत और मजबूरी दोनों थी, क्योंकि वहाँ करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास नहीं थी। और अब मेरी एक बेटी है 8 साल की। हम लोग नागपुर में ही रहते हैं। मेरे पति एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। काश मेरी 11 साल पहले वाली लाइफ मुझे वापस मिल जाए, वो वक्त मुझे वापस मिल जाए, तो मैं अपना डिसीजन चेंज कर लूँ मुंबई छोड़ने का। मुंबई में होती तो मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट करती, पहले अपना करियर बनाती, अपना खुद का एक घर बनाती। कोशिश तो यही रहेगी कि पूरे 5 करोड़ जीतूँ, लेकिन मेरे पति ने जो हमने फ्लैट लिया है उसके लिए 10 लाख का लोन लिया है हमने बैंक से, और 5 लाख हमने फ्रेंड से पैसे लिए हैं ब्याज पे। तो मुझे ऐसा लगता है एटलीस्ट मुझे 25 लाख यहाँ से जीतने चाहिए, जिससे मेरे लोन का टेंशन हट जाए। स्वाति, सबसे पहले ये बताइए कि आप आज अपने साथ किन किन को लाई हैं? मेरे साथ मेरे पति है मिस्टर अजय वहाने, उनकी दीदी है मीनाक्षी गजबी है, और उनके हस्बैंड। अजय जी नमस्कार। 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 और आपकी ये बहन है नंदोई, और उनके मेरे हस्बैंड के जीजा जी हैं। जी जी। मिस्टर गजबी है।
आपका शुभ नाम भाई साहब? मैं डॉक्टर IPR गजभी, मैं रिटायर्ड डीन और प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेजेस में। जी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। स्वाति, आपने कहा कि आप पढ़ाई कर रही थी मुंबई में, और फिर क्योंकि पिताजी का देहांत हो गया इसलिए आपको पढ़ाई रोकनी पड़ी। यस सर। और इसका काफ़ी कष्ट रहा, आपको दुख भी रहा कि आप अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी नहीं कर पाए, जी सर। और ब्याह कर लिया आपने। सर वो तो गैप ले ली थी ना, तो टाइम पास के लिए क्या करने का, तो चलो शादी टाइम कर पास के ले। लिए ब्याह किया आपने? अब 1 साल गैप ले ली थी सर, तो कुछ तो करना था ना। मैंने बोला बाद में टाइम वेस्ट हो, उससे बेटर अभी टाइम है अपने पास तो कर लो। अच्छा, बाद में क्या समय नहीं मिलता आपको ब्याह करने के लिए? नहीं, पर फिर भी पढ़ाई पूरी करती तो थोड़ा तो खलल पड़ता ना उसमें, इसीलिए। अच्छा अच्छा, पतिदेव खुश है ना आपके इससे? अब वो तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। जी जी, बताइए पतिदेव जी। हाँ, खुश हूँ मैं, आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। और हमने सुना है कि जब आप दोनों में ये सहमति हो गई कि ब्याह करना है, तो काफ़ी दिनों तक कुछ। जी, इनके घर वालों को मैं पसंद नहीं थी। जी। वो मतलब चाहते थे कि कोई नौकरी करने वाली लड़की आए उनके घर में, क्योंकि घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। मेरे ससुर जी को 16 साल से पैरालिसिस है, सासू माँ की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, और घर में कमाने वाले मेरे पति अकेले हैं। तो वो चाहते थे कि एटलीस्ट इनकी वाइफ नौकरी करने वाली हो, ताकि उनको थोड़ी मदद मिल जाए घर चलाने में। तो फिर बाद में ये सब तय हो गया। हाँ, लेकिन इनको मैं इतनी पसंद आ गई थी कि 20 दिन अपने मम्मी पापा से बात ही नहीं की इन्होंने, तो मम्मी पापा ने हार के हाँ बोल दिया। और मेरे नसीब फूट गए। बहुत अद्भुत कहानी है आपकी स्वाति जी, बहुत विचित्र सर, मैं क्या बताऊँ। और बधाई हो आपको कि अब सब कुछ जो है शांत है। जी सर। और हमें ऐसा लगता है, और हमने ऐसा आपके बारे में जाना है कि आप अपनी सासू माँ के बहुत नज़दीक हैं। हाँ, बहुत स्नेह और प्यार देती हैं आप उनको, जी सर। और उतना ही प्यार आपको उनसे भी मिलता है। जी सर। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर स्वाति। तो स्वाति, सबसे पहले जो खेल के नियम है वो जल्दी से आपके सामने मैं पेश करता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते ये जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। किसी प्रश्न में अगर आप अटक जाएं, 4 लाइफलाइन है। एक्सपर्ट एडवाइस में इस हफ्ते हमारे साथ हैं देवी और सज्जनों, खबरों की दुनिया के एक बहुत ही मशहूर व्यक्ति और बहुत ही मशहूर नाम विक्रम चंद्रा। विक्रम जी NDTV नेटवर्क के CEO हैं। इसके अलावा ये बिग फाइट, गैजेट गुरु जैसे बहुत ही शोज जो आप देखती हैं टेलीविजन पे, उसको ये होस्ट करते हैं, और साथ साथ ये सेव द टाइगर जैसे महत्वपूर्ण अभियान से भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विक्रम चंद्रा, लेडीज एंड जेंटलमैन। नमस्ते अमिताभ जी, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत बहुत नमस्ते धन्यवाद सर। विक्रम आपका। आपको दिवाली की बड़ी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दिवाली लक्ष्मी जरूर आपके घर में प्रकट हो। जी बिल्कुल, ईश्वर करे सरस्वती इस वक्त आपकी जबान पे विराजमान हो और आपकी बात सच हो जाए। स्वाति जी, अब खेल के एक और नियम है कि आपको बताना है कि आपका मनचाहा पड़ाव कहाँ है। सर 5वें प्रश्न पर 80,000। 5वें प्रश्न 80,000। चलिए कंप्यूटर जी, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव बनाया है स्वाति जी ने, इसे अंकित किया जाए। जैसा कि आप जानते हैं, यहां तक सुई मुई जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 45 सेकंड आपको दिए जाएंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए। उसके बाद आपके पास समय। तैयार हैं? बिल्कुल। खेल शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। ओके स्वाति, तो पहला प्रश्न इस खेल का आपके सामने मैं पेश करता हूं। इसके लिए मिलेंगे आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न 5,000 रुपए। स्वाति वहाने जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मूर्ख व्यक्ति के लिए इनमें से किस हिंदी कहावत का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए अक्ल का दुश्मन, बी कान का कच्चा, सी अक्ल दाढ़, या डी अकेला दुकेला। सर ए अकल का दुश्मन। श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, ए अकल के दुश्मन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका, और 5,000 जीत गए आप। अकल का दुश्मन आमतौर पर मूर्ख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 10,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न। यह है दूसरा प्रश्न। तैयार है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शख्सियत को महात्मा भी कहा जाता है?
ऑप्शन सुनिए। ए बी आर अम्बेडकर, बी ज्योतिबा फुले, सी विनोबा भावे या डी धोंदो केशव कर्वे। सर बी ज्योतिबा फुले। श्योर? यस सर। थर्ड उत्तर दे दिया आपने। श्योर हूँ सर। ताला लगा दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, ज्योतिबा फुले बी पे ताला लगा जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गए आप। महात्मा फुले जी सर। एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक स्कॉलर भी थे और रेवोल्यूशनरी महाराष्ट्र से। यस सर। 19वीं सदी में वहां से ये महात्मा जो है नाम उन पर पड़ा। और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर अभिनेता की आवाज पहचानिए। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। अब ऑप्शंस देखिए और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए सैफ अली खान, बी शाहरुख खान, सी इमरान खान या डी आमिर खान। सर डी आमिर खान। यहां भी एकदम तुरंत बहुत श्योर हूँ सर, क्योंकि ये जो जिस गाने से पहले ये है दिखाया गया है डायलॉग, वो गाना मैंने अपनी बेटी को डांस के लिए सिखाया था। ओके, क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए सर। कबीर जी, आमिर खान, डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। तारे जमीन पर एक फिल्म आई थी जिसका इनमें इन्होंने अभिनेता का काम भी किया, निर्देशक और निर्माता, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी और अभिनेता भी। तारे जमीन पर बहुत ही खूबसूरत फिल्म। ओके स्वाति जी। जी सर। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है। अब अगला प्रश्न आ रहा है। यह है चौथा प्रश्न, देगा आपको 40,000 रुपए। तैयार है? यस सर। 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मानव शरीर में सबसे भारी आंतरिक अंग कौन सा है? ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पैंक्रियास, बी हार्ट या दिल हृदय, सी लिवर या डी लंग्स। अग्न्याशय या पैंक्रियास, हृदय, यकृत या लिवर, फेफड़ा, लंग्स। सबसे भारी। मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए सुई जी। स्वाति जी अपनी एक लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। इसका सही उत्तर नहीं जानती। जी सर। कौन सी लाइफलाइन सर? मैं यहाँ पर लाइफलाइन लेना चाहूंगी सर। फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन। Yes. ओके कैमरा जी, स्वाति अपनी पहली लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करना चाह रही हैं। इसे अंकित कीजिए और वो 3 नाम बताइए जिससे स्वाति जी बात करना चाह रही थी। क्या लगता है किनके पास होगा सही उत्तर? हर्षवर्धन वहाने, नागपुर। हर्षवर्धन वहाने, नागपुर। फोन लगाया जाए इन्हें। कंप्यूटर जी, ये क्या कर रहे हैं? सर ये पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर है। अच्छा। हेलो, हर्षवर्धन वहाने जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। सर, सही में आप बोल रहे हैं? जी जी सही में बोल रहा हूँ। जी विश्वास नहीं हो रहा है। सर विश्वास कर लीजिए। जी हर्षवर्धन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्वाति अजय वहाने जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है जी और एक प्रश्न में आकर अटक गई, आपकी सहायता मांग रही हैं। जी जी जरूर। अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे, वो एक प्रश्न पढ़ेंगी, उसके 4 ऑप्शंस भी आपको वो सुनाएंगी जी और आपको बताना है सही उत्तर क्या है और इसके लिए मिलेंगे आपको केवल 30 सेकंड। जी तो हर्षवर्धन जी तैयार हो जाइए। अगली आवाज होगी स्वाति की और आपको उत्तर देने में मिलेंगे केवल 30 सेकंड। ही बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे ही स्वाति जी अपनी आवाज आपको सुनाएंगी उसी समय घड़ी चल पड़ती है। जी तैयार हैं आप? हाँ जी बिल्कुल। अगली आवाज स्वाति की। स्वाति आपका समय शुरू होता है अब। हर्षु भाऊ, मानव शरीर में सबसे भारी अंग कौन सा है? ए पैनक्रियास, बी हार्ट, सी लिवर, डी लंग्स। सबसे भारी आंतरिक अंग। ए पैनक्रियास, बी हार्ट, सी लिवर, डी लंग्स। जल्दी बोलिए। आइडिया तो नहीं आ रही है। समय निकल गया।
एक और लाइफलाइन। हाँ, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा। शांत हो जाइए सुई मुई जी। कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगी? ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। अपने अपने वोटिंग मीटर्स अपने हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %29 दिया ए, 8% मिला है बी को और 54% दिया है 54% सी को, 9% मिला है डी को। सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। लिवर। लिवर? यस सर। फाइनल आंसर दीजिए। जी सी लिवर। कंप्यूटर जी, लिवर सी पे ताला लगाया जाए। ऑडियंस बिल्कुल सही। वेल प्लेड। 40,000 रुपए इन्होंने जितवा दिए आपको। थैंक यू। ह्यूमन लिवर नॉर्मली वेज अबाउट 1.66 किलोग्राम्स। सर मैं पैनक्रियास समझ रही थी। जी, पैंक्रियास गलत उत्तर होता और छोटा होता है वो। लिवर बड़ा होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। आपने कहा था अपने, जो हमने आपका वीडियो क्लिप देखा स्वाति जी, उसमें आपने कहा था कि आप मुंबई को बहुत मिस करती हैं। जी सर। क्या ऐसी चीज़ लगी आपको मुंबई में जो आपको पसंद आई? सर मुंबई में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। एजुकेशन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आदमी भूखा नहीं रहता है और अपना आसरा खुद बना लेता है। वो कहते हैं ना सर, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मुंबई देता सबको काम। तो इसीलिए मुझे मुंबई बहुत पसंद है सर। जी जी जी। आप यदि मान लीजिए मुंबई में रहती और अपनी शिक्षा प्राप्त करती, उसे पूर्ण रूप से आप अपनी शिक्षा प्राप्त कर पाती, किस तरह की नौकरी करती आप? मुझे लेक्चररशिप करनी थी। लेक्चरर? बॉटनी। हाँ, बॉटनी में मैंने बीएससी किया है, एमएससी किया है। आगे मुझे पीएचडी करके लेक्चररशिप करनी थी। जी जी। जो मैं शादी के बाद जिम्मेदारियों की वजह से नहीं कर पाई। नहीं तो अभी अवसर अगर आपको मिले तो आप वो करना चाहेंगी? ज़रूर। जी हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप और पैसे यहाँ से कमाएं। जी सर। जो भी बाधाएं हैं, कष्ट हैं आपके जीवन में, वो दूर हो जाएं। शिक्षा प्राप्त करें आप और शिक्षा के द्वारा और लोगों को भी शिक्षित करें। बिल्कुल। खास तौर से आपकी जो नन्ही बिटिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये है 5वां प्रश्न, आपका मनचाहा पड़ाव। इसे पार कर जाइए, सुमी जी शांत हो जाएंगी और 80,000 रुपए आज आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। जी सर। 80,000 रुपयों के लिए 5वां प्रश्न जो आपका मनचाहा पड़ाव है, स्वाति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन सुनिए स्वाति जी, और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र या डी तमिलनाडु। बहुत सोच समझ कर ध्यान से खेलिएगा। ओके सर, मैं लाइफलाइन लूंगी। शांत हो जाइए सुई जी, लाइफलाइन लेंगी स्वाति जी। आपके पास 2 लाइफलाइन बची हैं, एक्सपर्ट एडवाइस की और डबल डिप। एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस लेंगी? ओके। कंप्यूटर जी, स्वाति एक और लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस वाली इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे अंकित किया जाए। और विक्रम चंद्रा जी, आपकी बारी आ गई है। इसका जवाब जहां तक मेरा हिसाब है मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश अब आंध्र प्रदेश को छूता है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ का जो इलाका है वो अलग हो गया है। इसलिए मध्य प्रदेश नहीं बॉर्डर करेगा आंध्र प्रदेश को। क्या करना चाहेंगे आप स्वाति? मैं एक्सपर्ट के साथ जाना चाहूंगी सर। एक्सपर्ट के साथ जाना चाहेंगे? ए मध्य प्रदेश। ओके, कंप्यूटर जी मध्य प्रदेश ए पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर, वेल प्लेड। आप इनको बधाई दे सकती हैं। थैंक यू सर। आपने अपना मनचाहा पड़ाव पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको स्वाति जी। ये चेक आप अपने पास रखिए। थैंक यू सर। इतनी धनराशि कम से कम आज आप यहाँ से ले जाइएगा। सर मेरे लिए पहला चेक है इतना अमाउंट का। दूसरों के तो बहुत देखे हैं, अपना पहला बार देख रही हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि इससे भी बड़ी धनराशि के चेक आप आज यहाँ से जीत करके जाएं। स्वाति जी, घर गृहस्थी के अलावा और कौन सी हॉबीज हैं आपकी? सर घूमना फिरना अच्छा लगता है। कहाँ जाना चाहेंगी आप घूमने? कहीं भी जहाँ मेरे हस्बैंड मेरे साथ हो। आप कहाँ जाना चाहेंगे अजय जी?
सर केरला जाने की इच्छा है। केरला जाने की इच्छा है, अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। पतिदेव कह रहे हैं इसलिए सहमत हैं या आपकी अपनी भी चॉइस है कोई? नहीं नहीं, जो वो कहे। जो वो कहे। हाँ, कभी कभी उनकी भी सुन लेनी चाहिए ना सर। आपने कहा था कि आपको, जब हमने आपका वो वीडियो देखा, आपने कहा कि आपको जो वैम्प्स की भूमिका है वो बहुत अच्छी लगती है। जी सर। और यदि आपको कभी अवसर मिले तो आप चाहती थी कि टीवी या फिल्म वगैरह में आपको ऐसी भूमिका करने का अवसर दिया जाए। हाँ, एकता कपूर के सीरियल्स में मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, क्योंकि वहाँ पे हीरोइंस ज़्यादा सुंदर नहीं होती, वैम्प्स ज़्यादा सुंदर होती है। बड़े अच्छे से दिखाया जाता है उनको, कोमलिका। घूम फिर के आपने बता ही दिया कि आप बहुत खूबसूरत हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर हीरोइंस को सब भूल जाते हैं, लेकिन वैम्प्स ना याद रहती है सर। जी जी। इसके लिए मुझे अगर आपको किसी एक वैम्प की भूमिका को यहाँ इसी वक्त निभाना पड़े तो आप कर पाएंगी उसे? ठीक है सर, मैं कोशिश करती हूँ। जी जी। ठीक है। बिंदु जी की करके देखते हैं। बिंदु जी? बिंदु जी की किस फिल्म की बात हो रही है ये? इन जनरल। इन जनरल। सासू माँ है, अपनी बहू को गालियाँ दे रही है। अच्छा। हाय हाय हाय, मेरे तो भाग फूट गए। जाने कौन घड़ी में ये कलमुही मेरे घर में आ गई। हे भगवान, मुझे बचा लो इससे। मेरे बेटे का पीछा छुड़ाओ तो मैं आपको 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊं। हे भगवान। कौन सी पिक्चर का है ये? सर वो घर हो तो ऐसा करके एक मूवी आई थी। जी जी। अनिल कपूर मीनाक्षी शेषाद्री वाली, तो उसमें उनका रोल इतना ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कि मेरे दिमाग में जब भी आता है वैम्प का तो बिंदु जी का ही किरदार नजर आता है मुझे। ओके ओके स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब सुई मुई जी शांत हो गई हैं। अब आपके पास समय है, लेकिन ध्यान रहे आपकी 3 लाइफलाइंस चली गई हैं। ओके, एक ही बची है डबल डिप, ये थोड़ी सी खतरनाक होती है। छठा प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न स्वाति जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अक्टूबर 2012 में साइना नेहवाल ने इनमें से कौन सा बैडमिंटन सुपर सीरीज टूर्नामेंट जीता? ऑप्शंस देखिए, और वो है ये: ए मलेशिया ओपन, बी सिंगापुर ओपन, सी डेनमार्क ओपन या डी इंडोनेशिया ओपन। बहुत हाल की बात है और अखबारों में इसकी बड़ी चर्चा भी हुई है। सर मैं ए और डी में कंफ्यूज हो रही हूँ, पर इन दोनों के बारे में भी इतनी श्योर नहीं हूँ। सही उत्तर आपको देंगे 1,60,000। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 1 लाइफलाइन अभी भी बाकी है, डबल डिप। इसी प्रश्न के आपको 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। अगर आपने गलत उत्तर दे भी दिया तो आप कुछ हारिएगा नहीं। 80,000 रुपए आपको पहले से ही मिल चुके हैं और आप 80,000 रुपए यहां से लेके जाएंगे। सर डबल डिप यूज करूंगी। ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है कि आप डबल डिप इस्तेमाल कीजिए? जी सर। कबीर जी, चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप स्वाति जी चाह रही हैं, इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहूंगा स्वाति जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं। जी सर। अपना पहला उत्तर बताइए। सब बी सिंगापुर ओपन। कबीर जी, बी सिंगापुर ओपन पे ताला लगाया जाए। स्वाति, ये उत्तर गलत है। अब आपके पास एक और अवसर है और आखिरी अवसर है कि आप बताएं सही उत्तर क्या है। दूसरा उत्तर क्या है आपका स्वाति? सर डी इंडोनेशिया ओपन। आप कह रही हैं डी इंडोनेशिया ओपन। श्योर, फाइनल आंसर? यस सर। लॉक कर दिया जाए? यस सर। कबीर जी, इंडोनेशिया ओपन डी पे ताला लगाया जाए।
स्वाति, इंडोनेशिया ओपन गलत उत्तर है। डेनमार्क ओपन सही उत्तर है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी वैंग यान को पहली बार हराकर साइना नेहवाल इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची और फाइनल में इन्होंने जर्मनी की जूलियान शेंक को हराया था। डेनमार्क ओपन के फाइनल में साइना नेहवाल की ये पहली जीत है और अभी कुछ ही दिन पहले ये वाकया हुआ है। डेनमार्क ओपन इज द राइट आंसर। आप 80,000 रुपए जीती हैं यहां से और 80,000 रुपए लेकर जाएंगे। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन स्वाति चौहान। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठहरिए, दिवाली के अवसर पर हम सब की ओर से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिग हैंड फॉर स्वाति। तो देवी और सजनों, स्वाति अजय बहाने नागपुर महाराष्ट्र से आई, 80,000 रुपए यहां से जीत करके गई। चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम अपने बाकी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे पूर्व से शुरू कर भारत के इन पड़ोसी देशों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में सजाएं। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए भूटान, बी नेपाल, सी म्यांमार, डी पाकिस्तान। समय समाप्त हो गया है। चलिए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी म्यांमार, उसके बाद ए भूटान, फिर बी नेपाल और अंत में डी पाकिस्तान। CABD ये है सही क्रम। देखें इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब और सबसे तेज जवाब है किसका? हिमांशु सिंह। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। चलिए हम आराम चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान हो गए हैं रामपुर उत्तर प्रदेश से एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी हिमांशु सिंह। ये एक ऐसा स्कूल खोलने की इच्छा रखते हैं जहां पर शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी विद्यार्थियों को प्राप्त हों। आज के टाइम में जो ये चीज़ें थोड़ी सी इररिलेवेंट होती जा रही हैं, तो मैं ऐसा एक स्कूल खोलना चाहूँगा जिसमें ना केवल एक बहुत अच्छी शिक्षा भी दी जाए और उसके साथ साथ अच्छे संस्कार भी सिखाए जाएं, ताकि हमारा हिंदुस्तान फिर से एक जगत गुरु कहलाए। वाह, क्या बात है। हिमांशु जी, पहले आपके ऊपर जो हमने एक वीडियो क्लिप बनाया है आपकी बात आप ही के साथ, उसे हम देखेंगे, उसके बाद गेम को आगे बढ़ाएंगे। मैं शाहबाद जगह का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में यहाँ पर उच्च शिक्षा की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं और गरीबी एक इसका प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से यहाँ पर छात्र मजबूर हैं यहाँ पर किसी दुकान पर काम करें या फिर कुछ मजदूरी वगैरह करने में लग जाते हैं। मैं इस मामले में अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि हमारे माता पिता ने इतनी मेहनत की और उसके वजह से मैं एजुकेशन ले सका। पापा जी के पास 2 ऑप्शन थे, या तो मेरी हायर एजुकेशन या फिर भैया की। फिर भैया ने ही आगे बढ़कर ये कहा कि नहीं, मैं किराना की दुकान ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि दोनों लोगों की हायर एजुकेशन एक साथ चल पाती। लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई को पढ़ाने के लिए उन्होंने जो अपना सब कुछ त्याग दिया, और इसी की वजह से इसी साल मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की और गेट क्वालिफाई करके IIT दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर बन गया। मेरी यही दुआ है भगवान से कि ये हमेशा अच्छा पढ़ें और हमेशा अच्छे पोस्ट पर पहुँचें। अभी हम लोगों का रिसर्च टारगेट एक ऐसी कैंसर ड्रग डेवलप करना है जो बाल झड़ना और स्किन पर झुर्रियाँ पड़ जाना, इन सब को हमें दूर करने की कोशिश हम इन 5 सालों में करेंगे। और अगर हम ऐसी ड्रग डेवलप करने में सफल रहे तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। जो कुछ किया है इन्होंने अपने बलबूते पे किया है, अपने दिमाग से किया है। मुझे बहुत गर्व है
कि ये अपने बलबूते पर इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। मेरा सपना है कि कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे कि इंडिया के फर्स्ट में नाम आए, और यही वजह है कि मैं 20 साल की उम्र में भारत का यंगेस्ट करोड़पति बनना चाहता हूं। बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके हिमांशु जी। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, आज आप यहाँ अपने साथ किसको लाए हैं? पापा जी आए और बड़े भैया और बुआ जी। प्रणाम करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? अंगद सिंह। अंगद सिंह जी। और आपके भाई साहब का नाम? संजय कुमार सिंह। संजय कुमार जी। और आपका? गंगा सती ज्ञान सिंह। बहुत बहुत स्वागत आपका, एक बार फिर अभिनंदन किया जाए। हिमांशु, आपने कहा कि जब आपके पिताजी ने शिक्षा की बात की और आपने शिक्षा की बात की तो आपके जो बड़े भाई हैं, आपने सोचा कि पहले छोटे भाई को शिक्षित किया जाए। ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि सर ये शुरू से बचपन से ही दिमाग के तेज रहे हैं और सभी लोगों को इनसे ऐसी उम्मीद थी कि इन्हें जितनी हायर एजुकेशन दी जाएगी ये उतने ही घर को आगे ले जाएंगे और सभी का भविष्य उज्ज्वल कर सकेंगे। हिमांशु, आपने कहा कि शिक्षा की ओर आपका बहुत ध्यान रहा बचपन से ही। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस उम्र में आप IIT में गए और PhD करने? तो ये बहुत कम उम्र में आपने शुरू कर दिया। सर, जब मैं 12वीं कक्षा में था जी, तब ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है। हमारे यहाँ तो इतना मतलब पता भी नहीं होता लोगों को कि कैसे क्या पढ़ना है। लेकिन पापा मम्मी सोचते थे कि घर का बेटा कोई तो इंजीनियर डॉक्टर हो। पापा का मम्मी का सपना था कि बेटा IIT में जाएगा, लेकिन बेटा शायद इस लायक नहीं था तो IIT में नहीं पहुंच सका उस समय। और साथ ही एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर गए, लेकिन मैं क्लियर नहीं कर पाया। तब वो बात मुझे बहुत लगी, लेकिन उस समय हमारे पास पैसे की इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कोचिंग नहीं कर सकता था, तो कोचिंग नहीं की। तो उसके बाद फिर मैंने फिर स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम से इंजीनियरिंग की थी, स्टेट यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद मैंने यही उसी दिन सोच लिया था कि मैं गेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके और एक ना एक दिन IIT तो ज़रूर पहुंचूंगा, और वो PhD करने के लिए मैं पहुंच ही गया। जी, बहुत कम उम्र में आप IIT में चले गए। जी, अब मेरी उम्र 20 साल है, अभी मैं PhD के लिए एनरोल किया। और PhD के लिए आपको 5 वर्ष लगेंगे? यस सर जी। और आपने कहा कि आप कुछ ऐसा एक पदार्थ या ड्रग बनाना चाहते हैं जिससे जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं जी उनको थोड़ा सा सहायक हो वो उसके लिए। जी सर, क्योंकि अभी तक जितनी कैंसर ड्रग हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा। जी हाँ, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रीटमेंट भी बहुत इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि कैंसर सेल जो हैं वो बहुत जल्दी उनके रेजिस्टेंट हो जाती हैं उन ड्रग्स के लिए। तो कोई ऐसा ड्रग अगर डेवलप किया जा सके जिसके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और उसका इफ़ेक्टिव क्योर हो, और सबसे बड़ी बात अफोर्डेबिलिटी है। इसलिए हमारी एक कोशिश है कि अगर ऐसी ड्रग डेवलप कर सकें तो बहुत अच्छा होगा हमारे देश के। ओके हिमांशु जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और जितने ही आपके नेक विचार हैं और ऊंचे विचार हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उनके माध्यम से और इस गेम के माध्यम से आप ढेर सारी धनराशि जीत कर जाएं। रूल्स आपको पता है गेम के। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे। 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और जाएंगे 5 करोड़ रुपए तक। किसी प्रश्न पे आप अटक जाएं। 4 लाइफ लाइन्स हैं। एक्सपर्ट एडवाइस से आपका परिचय करवा दूं। विक्रम चंद्रा जी, हम चाहते हैं कि आप प्रकट हों ताकि हिमांशु से आप मिल सकें। एक बार फिर विक्रम चंद्रा के लिए अभिनंदन और तालियों के साथ स्वागत। हिमांशु जी, गेम का जो नियम है उसमें आपको अब बताना पड़ेगा कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ लगाएंगे। सर, 5वें प्रश्न पे। ओके, 5वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए है। कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। हिमांशु सिंह जी, आपको बहुत बहुत बधाई, दिवाली की शुभकामनाएं। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तैयार हो जाइए हिमांशु जी। पहला प्रश्न आ रहा है 5,000 रुपयों के लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल दयालु हृदय के व्यक्ति के लिए किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए संगदिल, बी मोमदिल, सी हाले दिल, या डी दीवाना दिल। दयालु हृदय। बी सर, बी मोमदिल। बी मोमदिल फाइनल आंसर? यस। ताला लगा दिया जाए? यस। मोमदिल बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर। 5,000 जीत गए आप।
मोम जैसे तुरंत पिघल जाता है, वैसे भी दयालु व्यक्ति का दिल तुरंत किसी बात पर पसीज जाता है। संग दिल जो होता है वो निर्दय। मोम दिल बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये देगा आपको 10,000 रुपए। 10,000 रुपयों के लिए दूसरा प्रश्न हिमांशु सिंह जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वाहनों के संदर्भ में एयर बैग क्या होता है? एयर बैग। और आपके ऑप्शन है ये: ए ऑक्सीजन मास्क, बी टाइप ऑफ अ टायर, सी सेफ्टी इक्विपमेंट, या डी टाइप ऑफ सीट। सर सी सेफ्टी इक्विपमेंट। जी, सुरक्षा। ऑक्सीजन मास्क, टायरों का प्रकार, सुरक्षा उपकरण, या सीट के प्रकार आपने कहा सुरक्षा उपकरण। सी सुरक्षा। ताला लगा दिया जाए। जी कमिरो जी, सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण, सी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 10,000 जीत गया। अब अगला प्रश्न आएगा 20,000 रुपयों के लिए। तैयार हो जाइए। तीसरा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस देश में आप हम्बन टोटा और कैंडी नामक शहर पाएंगे? और आपके ऑप्शन है ये: ए बांग्लादेश, बी साउथ अफ्रीका, सी जमैका, या डी श्रीलंका। सर डी श्रीलंका। श्योर है? ताला लगाने लायक है ये उत्तर। ओके कमिरो जी, श्रीलंका डी पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए। ये दोनों श्रीलंका के शहर हैं। इन शहरों में 2012 में T20 खेला गया था, तो शायद उसकी वजह से आपको पता हो। कैंडी वैसे भी बहुत जानी मानी जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत शहर है, थोड़ी सी ऊंचाई पर है और बहुत सुंदर एक शहर। सर एक बात कहना चाहूँगा। जी हाँ कहिए। सर आप जी मत कहिए। क्यों? नहीं सर, बस हिमांशु ठीक है। हमको जी बोलने में अच्छा लगता है। हमारा जी जो है कहता है कि आपको जी बुलाएं, तो हमको बोलने दीजिए, ठीक है? नहीं सर, इसमें हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हमारे संस्कार जो है वैसे ही हैं। आपने भी संस्कार की बात की, तो हम अपने संस्कारों की बात कर रहे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है 40,000 रुपयों का प्रश्न। यह है चौथा प्रश्न। कंप्यूटर महाशय, चौथा प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए पेश कीजिए। इस राजनेता की आवाज पहचानिए। कंप्यूटर जी, ऑडियो क्लिप बजाया जाए। जीओएम बनाई हुई है प्राइम मिनिस्टर ने। उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में जिसके रेड्डी चेयरमैन हैं, जयपाल जी चेयरमैन हैं, और गिल साहब हैं, शैलजा जी हैं, मैं हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और उसमें नहीं देखिए, काम आपको तो काम से मतलब है ना। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं, और आपके ऑप्शन हैं ये: ए सुषमा स्वराज, बी शीला दीक्षित, सी बृंदा काराट, या डी मायावती। सर ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए सुई मुई जी। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, हिमांशु सिंह जी अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उनको नहीं मालूम है। ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन है इसे अंकित कीजिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर, और हमारी ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। एक बार फिर अपने अपने वोटिंग मीटर्स हाथ में रखिए। आपका समय शुरू होता है अब। पैंसठ % दिया है शीला दीक्षित को, सबसे अधिक प्रतिशत इनको मिला है 8, 19 और 8% दिया है ए, सी और डी को जनता ने। क्या करना चाहेंगे आप? सर ऑडियंस के साथ जाना। फाइनल उत्तर दीजिए। यस सर, बी लॉक कर दीजिए। बी को लॉक कर दिया जाए? यस सर। कंप्यूटर जी, शीला दीक्षित बी पे ताला लगाइए। बताइए कि ऑडियंस सही है या नहीं। ऑडियंस सही है। वेल प्लेड। हिमांशु जी, यस सर। गेम को आगे बढ़ाते हैं। जी। अब आ रहा है पांचवा प्रश्न। ये देगा आपको 80,000 रुपए। आपका मन चाहा पड़ाव। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए। हिमांशु सिंह जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार किसने अपनी मृत्यु के बारे में आकाशवाणी सुनी थी?
ऑप्शन सुनिए और आपके ऑप्शन हैं ये: ए दुर्योधन, बी हिरण्यकश्यप, सी रावण या डी कंस। सर डी कंस। श्योर है? यस। ताला लगा दिया जाए? जी। कंप्यूटर जी, कंस डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको हिमांशु जी। तालियां बजती रहे देवी और सच में। ये चेक 80,000 रुपए का आपका, इसे आप अपने पास रखिए क्योंकि आज ये रकम आप यहां से अवश्य ले जाएंगे। वो कृष्ण के मामा थे और अपनी बहन से जब मिलने जा रहे थे देवकी से विवाह के बाद, तो उनको आकाशवाणी हुई। हमारे यहाँ पर इस खेल में एक और प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है घर बैठे जीतो जैकपॉट। घर बैठे बैठे लोग लखपति बन जाते हैं। तो समय आ गया है कि अब घोषित किया जाए कि आज के विजेता कौन है। तो मैं कंप्यूटर जी से आग्रह करूंगा कि आप हमें बताएं कि आज के घर बैठे जीतो जैकपॉट के विजेता कौन है। रंजना पांडे, नैनतुरी से। रंजना पांडे को फोन लगाया जाए। हेलो जी, रंजना पांडे जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा करोड़पति? नमस्कार सर, आप आश्चर्य हो गया सर, हमें बिलीव नहीं हो रहा है कि आपकी तो माता रानी की कृपा हो गई। जी रंजना जी, नमस्कार आपको। और धन्यवाद। नमस्कार। मैं आपको सूचित करना चाह रहा हूँ कि आप घर बैठे बैठे जीतो जैकपॉट की जो हमारी प्रतियोगिता होती है उसमें लाख रुपए आप जीत गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है सर, धन्यवाद सर, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी। पहले तो आप ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रहे हैं और ये नैनतुरी जगह है कहाँ? नैनपुरी ये यूपी में है और सैफई के पास है। सफाई के पास है? जी जी। अच्छा अच्छा। और आजकल क्या कर? कॉलेज है सैफई में। जी जी। और ये आजकल आप करती क्या है रंजना जी? जी मैं प्राइमरी में टीचर हूँ जी। बेसिक, और मेरे हस्बैंड भी इंटर कॉलेज में है, वो भी टीचर है। अच्छा अच्छा। रंजना जी, आप जानते हैं कि लाख रुपए तो आपने जीत लिए हैं जी, लेकिन हमारी प्रतियोगिता का नाम है घर बैठे जीतो जैकपॉट। एक जैकपॉट प्रश्न भी होता है हमारे पास और यदि आपने उसे खेलने की अनुमति दी और आपने खेला और जीत गई तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकती हैं। सर वो नहीं खेलना चाहेंगे सर। वो नहीं खेलना चाहेंगे। आपसे मुलाकात ही मेन उद्देश्य था हमारा, बस आपसे बात हो गई बहुत। एक बार फिर हम रंजना जी को बधाई देते हैं और हमारी तरफ जो यहाँ पर जनता बैठी है ये आपको शुभकामनाएं देती है और तालियों के साथ आपका अभिनंदन कर रही है। मैथमेटिक्स में हमने सुना है कि आपकी और बहुत ज़्यादा रुचि है और बहुत सी जो टेबल्स होते हैं मैथमेटिकल टेबल्स, इनको आप बहुत जल्दी और बहुत शीघ्रता से इन्हें दोहरा सकते हैं। जी सर। एक उदाहरण दीजिए आप हिमांशु जी हमें। सर आप 1 से 100 तक कोई भी नंबर बोलिए, मैं आपको उसका टेबल सुना सकता हूँ बहुत तेजी से। अच्छा 76 सर हिंदी में सुनाऊंगा? हाँ बिल्कुल। 76, 152, 228, 304, 380, 456, 532, 608, 684, 760। ओह ओह, ये कोई तरकीब है या ये आपने सीखा हुआ है? सर जब मैं पढ़ता था सरस्वती विद्या मंदिर में तो वहाँ पर एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें सभी बच्चे मतलब पहाड़े याद करके आते थे टेबल्स, और जो सबसे ज़्यादा सुनाता था तो मैं हर साल सबसे ज़्यादा सुनाता था। 100 तक मुझे अभी तक याद है। एक बार और कहता हूँ, एक और नंबर देता हूँ। यस। तसल्ली नहीं हुई हमें। यस सर। 83, 166, 249, 332, 415, 498, 581, 664, 747, 830। अरे ओहो, तो जितने भी बच्चे या छोटे उम्र के लोग हैं जो कि पहाड़े पढ़ने में इनको बहुत सी तकलीफ होती है और कष्ट होता है, यहाँ देखिए हिमांशु सिंह जी को और इनसे कुछ सीखिए, क्योंकि
केवल सीखने के बाद ही ये इतने बड़े बड़े जो पहाड़े हैं इन सबको दोहरा सकते हैं, टेबल्स को दोहरा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न। अब सुई मुई जी शांत हो गई हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, ध्यान रहे 3 अभी भी बाकी हैं। 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी ये रहा। लेसिक के जरिए मानव शरीर के किस हिस्से को सही किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए लंग्स या फेफड़ा, बी टॉन्सिल, सी कॉर्निया या डी ओवरीज। समय की कोई पाबंदी नहीं है, इत्मीनान से खेलिए। लासिक के जरिए मानव शरीर के किस हिस्से को सही किया जाता है? सर सी कॉर्निया। सी कॉर्निया, श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी बिल्कुल। फाइनल उत्तर आपका? बिल्कुल। कबीर जी कॉर्निया सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका। 1,60,000 जीत गए। एक और चेक आ गया आपके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। लासिक ये एक्रोनिम है लेजर असिस्टेड इन सीतु केराटोमाइल्यूसिस, कॉमनली नोन एज लेजर आई सर्जरी। अजीब सा नाम है लेकिन आंख को ठीक कर देता है। पढ़ने में थोड़ा कष्ट होता है लेकिन आंखों को ठीक कर देता है। ₹1,60,000 आपने जीत लिए हिमांशु जी। यस। बहुत उम्दा खेल रहे हैं। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है 3,20,000 रुपयों के लिए। यह है 7वां प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी जीवित हैं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वर्तमान लोकसभा में सलमान खुर्शीद किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं? और आपके ऑप्शंस मैं आपके सामने पेश करता हूं और वो हैं ये। ए फर्रुखाबाद, बी आजमगढ़, सी बुलंदशहर या डी फिरोजाबाद। इत्मीनान से, समय की कोई जल्दी नहीं है। वर्तमान लोकसभा में सलमान खुर्शीद किस लोकसभा क्षेत्र से चुने गए हैं? सर ए फर्रुखाबाद को लॉक करना चाहूँगा। श्योर है? जी सर। फाइनल आंसर आपका? जी सर। कमीरा जी फर्रुखाबाद ए पे ताला लगाया जाए। देखें हिमांशु सिंह जी सही है या नहीं। हिमांशु आपने कहा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फिरोजाबाद नहीं आया आपके मन में? सर पढ़ा था, अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहे हैं उनके जो एनजीओ है उसको लेकर, तो उसमें पढ़ा था कि फर्रुखाबाद से सांसद। हिमांशु जी यदि आप फिरोजाबाद कहते तो आप गलत होते। फर्रुखाबाद बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बधाई। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। तालियां बजती रहनी चाहिए देवियों सज्जनों। एक और चेक आ गया आपके नाम, 3,20,000 रुपए। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। आज का दिन हमारे लिए बहुत बढ़िया है। जी जी। कभी आपने सोचा था कि आपके सुपुत्र जो है वो इस माध्यम के द्वारा इतनी दूर आ जाए? अपनी जिंदगी में ये सोचा नहीं था कि हम भी कभी हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। पहला चांस है जो हवाई जहाज में बैठे हैं साहब, और दिल्ली से यहाँ तक का सफर किए हैं। पहली बार आप हवाई जहाज में बैठे हैं, ये तो अद्भुत बात है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा साहब, बहुत बढ़िया लगा। हमारा देश कैसा लगता है? वो हम चाहिए देश तो साहब बहुत महान है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आ रहा है 8वां प्रश्न जो देगा आपको 6,40,000 रुपए। जी। क्या करना चाहेंगे इतने रुपयों का?
सर सबसे पहले तो अभी दीदी की शादी है, तो अच्छे से अच्छे तरीके से शादी करना चाहेंगे। और उसके बाद अभी घर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वो बाद में अगर और रुपए जीतता हूँ तो वो अगर और रुपए घर जीता में तो उसे घर को अच्छे से बनवाना चाहूँगा। जी हाँ, जी जी। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। लक्ष्मी जी आपके साथ रहे दिवाली के शुभ अवसर पर। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 3 लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2012 में मो यान साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले किस देश के पहले नागरिक हैं? ऑप्शंस देखिए, और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए वियतनाम, बी चाइना, सी म्यांमार या डी जापान या जापान। सर बी चीन। बी चीन जी। फाइनल आंसर? जी सर। श्योर है इसके बारे में? लॉक कर दिया जाए? जी सर। कंप्यूटर जी, चाइना बी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। मोयान जिस तरह का नाम है वो वियतनाम, म्यांमार, जापान सब जगह से हो सकता है। आपने कहा है बी चाइना, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। एक और चेक आ गया आपके नाम 6,40,000 रुपयों का। और आपके पिताश्री और आपके भाई साहब के चेहरे पर जो मुस्कान दिख रही है वो बता रही है कि आपको शिक्षा करने में उनका जो हाथ रहा है वो सही रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको अंगद जी। ये आपका निर्णय था और भाई साहब आपका कि आप इन्हें शिक्षा दें, और आज ये उस शिक्षा के कारण आज यहाँ पर 6,40,000 रुपये जीत गए हैं। मो यान चीनी भाषा के उपन्यासकार और लघु कथा लेखक हैं। इज द फर्स्ट चाइनीज सिटीजन टू विन द अवार्ड इन दिस कैटेगरी। 6,40,000 रुपये। अब हिमांशु आएगा 9वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। तो देवियों और सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है, खेल का समय समाप्त होता है। हम सबसे पहले तो धन्यवाद देंगे विक्रम चंद्रा जी को। थैंक यू सो मच विक्रम फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवियों और सज्जनों, जाते जाते मैं यही उम्मीद करता हूं कि दिवाली का ये पावन त्यौहार आपके घर को, आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे और आपकी हर इच्छा पूरी करे। अलग अलग क्षेत्र से आए खिलाड़ियों, टीवी पर देखने वाले दर्शक और स्टूडियो में बैठी जनता के साथ कल भी हम दिवाली का त्यौहार मनाएंगे। आशा है लक्ष्मी माता हम सब पर प्रसन्न हो और खूब धन वर्षा करें। इसी के साथ शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। May God bless you. You take good care of yourself. Thank you so much.